चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं अगेन नंबर सिस्टम। और अभी जो होगा ये जानवरों पर आधारित प्रश्न है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है अगर नंबर सिस्टम में से आएगा तो, ठीक है। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला, भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर है जो कि सिर की संख्या से 10 अधिक है ना। इसमें भेड़ों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 16 तो पैर हो गया, पैर कितना है 16 पैर है, ये 16 पैर है, लेकिन सिर कितना है, सिर यहाँ पर क्या बोला देखिए कितना है, ये चीज पता चलेगा। दोनों का कंबाइंड है ना, ये 16 पैर है टोटल, और सिर जो है ये भी टोटल दोनों का निकालेंगे, किसका, भेड़ और गडरिया का, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है 16 पैर है जो कि सिर से 10 अधिक है, ये 10 अधिक है सिर से, तो सिर तब कितना है, तब 6 है, तो सिर हो गया 6, ठीक है। अब देखिए इसको अगर शॉर्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर अगर सिर 6 है, अगर 2-2 पाँव वाला रहता सब तो 6 दूना कितना होगा 12 डू होता, 12 डू पाँव होता कि नहीं। अगर 2-2 पाँव वाला रहता तो सब, अगर 2-2 पाँव वाला रहने से क्या होता 12 पाँव होता, लेकिन पाँव कितना है 16, यानी कि 4 पाँव वाला सब भी है, तो 4 पाँव वाला सब कितना है ये निकलेगा, ये 16 में से आप घटा दीजिएगा 12 को तो ये 4 आ रहा, तो 4 आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा देखिए, ध्यान दीजिए पहले सुनिए। यहाँ पर देखिए 12 पाँव हुआ, जब 6 जन है तो 12 पाँव हो रहा, तो इसमें दो, जिसका पाँव 4 होता है उसमें को जब 2 गुना करेंगे तो वो 2 पाँव तो चला गया, नहीं समझ में आ रहा। 4 पाँव है ना, तो 4 पाँव है, जब उसको 2 गुना किए तो उसमें 2 पाँव चला गया, तो ये 2 पाँव बचा ना, तो किसका बचा, ये 4 पाँव वाला सबका है ना, 2-2 करके बच रहा है। तो संख्या जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, बाई 2 कर देंगे, तो बाई 2 करेंगे, यानी कि 4 पाँव वाला का जो संख्या होगा कितना होगा 2 आंसर होगा, कितना होगा 2, ये आंसर हो जाएगा, यानी कि भेड़ों की संख्या जो है ये 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं जब ये शॉर्ट टाइप का रहेगा तो, या फिर नॉर्मल जो है प्रोसेस में कैसे करेंगे, ये आपको सिर पता चल गया ना, सिर कितना है 6 है, ठीक है। तो इसमें भेड़ का संख्या ले लीजिएगा, भेड़ का संख्या कितना ले लेंगे, x ले लेंगे, तो गडरियों की संख्या कितना हो जाएगा 6 माइनस x, तो भेड़ का कितना पाँव होता है 4 पाँव होता है, तो इसको 4 से गुना कर लीजिएगा, और इसका कितना पाँव होता है 2 पाँव होता है, तो 2 से गुना कर लीजिएगा और बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो कितना पाँव बोला है 16 पाँव है। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, देखिए 4x प्लस हो जाएगा ये 12 माइनस 2x इक्वल टू 16, 4x से 2x जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2x है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो 4, तो x बराबर कितना 4, यानी कि x का मान जो आ गया ये 2 आया, x का मान 2, ये आंसर हो जाएगा भेड़ों की संख्या, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, है ना। चूहा का कितना पाँव होता है 4 पैर होता है, और कबूतर का 2 पाँव होता है। यदि कुल 90 सिर है, कितने सिर है 90 सिर है, तो कबूतरों की संख्या, कुल संख्या क्या है, कबूतरों की कुल संख्या क्या है ना। ध्यान दो, इससे पहले जैसे बताएं वैसे सोचेंगे। 90 अगर सिर है, कितना सिर है 90 सिर है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180 पैर होना चाहिए। अगर 2 पाँव वाला रहेगा तो 2 पाँव वाला रहेगा तो क्या हो जाएगा 180, लेकिन यहाँ पर पैर कितना दिया हुआ आपको 224, तो कितना एक्स्ट्रा हो जा रहा है, देखो एक्स्ट्रा यहाँ पर घटा देंगे तो ये 4 ये 4 44 हो रहा ना, तो एक्स्ट्रा किसका पाँव निकलेगा, चूहा का, जिसका 4 पाँव होता है उसी का एक्स्ट्रा निकलेगा, तो ये चूहा का 44 पैर एक्स्ट्रा हो रहा, तो चूहा का संख्या कितना है, तो ये 2-2 करके ना एक्स्ट्रा हुआ है, तो 2 से भाग दे देंगे हम लोग, तो 2 से भाग दे देंगे, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 22, तो ये 22 चूहा है, लेकिन आपको निकालना क्या है उसको ध्यान दीजिए। तो कबूतरों की संख्या, कबूतरों की संख्या कितनी है, तो टोटल 90 है ना, तो 90 में से घटा देंगे ये 22 चूहा को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 68 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस में सेम वैसे ही बनाइएगा, इससे पहले जैसे किए थे। ये 90 सिर है, इसमें ले लो कबूतरों की संख्या कितनी x, और चूहा की संख्या कितनी 90 माइनस x कर लेंगे, ठीक है।
अब जिसका जितना पाँव होता है उतना से गुना कर लीजिए। सबसे पहले इधर क्या लिखे, कबूतर, तो इसका 2 पाँव, 2 गुना करेंगे, इसका पाँव हो जाएगा 4, दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 224। इसको सॉल्व कीजिएगा, x का मान निकल के आ जाएगा 68। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 और मस्तकों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? सिंपल वैसे ही है, मुर्गियों की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर टोटल है 48, 48 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 96, तो 96 पाँव होना चाहिए टोटल, लेकिन यहाँ पर पाँव कितना दिया है 140, तो 140 दिया है तो एक्स्ट्रा कितना है घटा लीजिए 44, तो इसको भी वही 2 से भाग दे दीजिए तो 22 हो जाएगा। तो 22 जो पाँव होगा किसका पाँव होगा, ये 4 वाला का, तो 4 वाला क्या है, ये गाय का है, तो गाय का पाँव है 22, तो ऐसे ही घटा लेंगे, 48 में से घटा दीजिएगा 22, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 26, ये आंसर हो जाएगा, जो कि किसकी संख्या होगा, मुर्गियों की संख्या हो जाएगा 26, ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। ठीक है, प्रोसेस में सेम कर लेंगे, सेम चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कुछ संख्या में घोड़े और उतने ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो जितना घोड़ा है बोल रहा है उतना ही क्या है, उसका मालिक भी है, आदमी है, और कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, क्या बोल रहा है, आधे मालिक, आधे मालिक, जितना मालिक है उसका आधा, आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते साथ साथ चल रहे हैं, है ना। यदि जमीन पर चल रहे टांगों की संख्या मतलब पैरों की संख्या जो है 70 हो तो बताएं कि घोड़े की कितनी संख्या है। ठीक है, कहानी को समझिएगा, ये क्या बोल रहा है कि जितना घोड़ा है उतना उसका मालिक भी जा रहा है। ठीक है, लेकिन रास्ता में आधा मालिक जो होता है, आधा मालिक घोड़ा के ऊपर बैठ जाता है और आधा जो मालिक है अपना ठीक उसको पकड़ के जा रहा है। तो आप जब गिनेंगे ना पैरों की संख्या तो उस समय आपको 70 पैर दिखाई देगा, 70 पैर गिनेंगे। ठीक है, तो पूछ रहा घोड़ों की संख्या कितनी है, तो घोड़ों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर हम लोग को मालूम नहीं है घोड़ों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं ये चीज। हाँ, तो घोड़ों की संख्या ले लीजिएगा आप x, कितना लेंगे x, तो अगर घोड़ों की संख्या अगर x हुआ तो मालिक का संख्या कितनी होगी, आदमियों की संख्या कितनी होगी, उतनी ही होगी, x ही होगी। ठीक है, लेकिन जब चल रहा तो आधा मालिक तो बैठ गया ना घोड़ा के ऊपर, तो उसका पाँव दिखेगा क्या, नहीं, तो यहाँ पर जो मालिक आधा को लेंगे हम लोग, यानी कि x/2। अब देखिए एक घोड़ा का कितना पाँव होता है, 4, तो सब घोड़ा चल रहा तो इसीलिए गुना हो जाएगा ये 4, और एक आदमी का कितना पाँव होता है 2, इसीलिए ये हो जाएगा गुना 2। जैसे ही जोड़ देंगे तो जोड़ने से हो जाएगा कितना होना चाहिए टोटल पाँव 70, तो यहाँ से x का मान तुरंत निकल जाएगा, देख लो, तो यहाँ कट गया, तो इधर देखो 4x और x कितना हो जाएगा ये 5x, 5x = 70, तो x = हो जाएगा देखो 5 के 5 और 5 चौके 20, यानी कि 14 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर घोड़ों की संख्या जो है कितनी है 14, आदमियों की संख्या कितनी है अगर पूछता तो 14 ही आदमी है। ठीक है, सेम आदमी है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन। ठीक, ये हमेशा देखिए ज्यादातर एग्जाम में आता है, यहाँ तो 70 वाला दिया, 100 वाला आता है, कितना वाला 100 वाला। आप लोग ट्राई कीजिएगा कि ये 70 के जगह में 100 रहेगा तो आंसर कितना होगा ये चीज बताइएगा। ठीक है, 70 के जगह में 100 रहेगा तो आंसर कितना होगा, ठीक है 20 होगा, तो ऐसे ही सोच के आपको बताना है ये सब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है। देखो 2 गुने से 24 अधिक पैर है, तो एक्स्ट्रा पाँव कितना ठू है 24 ठू है, तो 24 को भाग दे देना सिंपल 2 से, 2 से होने से 12 हो जाएगा, तो 12 जो होगा 4 पैर वाला का होगा, यानी कि भैंसों की संख्या, तो भैंस का तो 4 पाँव होता है ना, तो भैंसों की संख्या कितनी होगी 12, 12 आंसर। देखो जबकि यही क्वेश्चन अगर शुरुआत में आपको मिलता ना तो यही टफ लगता है,
ठीक है, देखिएगा कुछ नहीं, केवल 24 अधिक पैर है बोला, ये टाइप में भी दिए हैं, देख लीजिएगा टाइप में भी दिए हैं। ठीक है, तो इसको बेसिक भी बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मल चीज है, देखिए 5 क्वेश्चन के बाद तो और बेसिक क्या बनाएंगे, है ना। समझ में आ गया। ठीक, चलिए ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट ये चैप्टर से। ठीक है, फिर 5 क्वेश्चन लेके आते हैं।